तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने जिज्ञासुओं के हृदय में भगवत भक्ति प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन बताए हैं। भगवत प्राप्ति का जो कोई भी साधन अपनाया जाए, साधक के लिए आवश्यक है कि भोग पदार्थों का त्याग करके ही उन साधनों की प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त हो। यह तो अनिवार्य है। यह हम पूर्व सूत्रों में भी देख चुके हैं कि केवल भक्ति व ज्ञान मार्ग से हृदय में भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस भाग में वे सभी साधन और विधियाँ वर्णित है जिनके द्वारा हम अपने हृदयों में भक्ति का आह्वान कर सकते हैं और उसकी वृद्धि इस रूप में कर सकते हैं कि वो अपनी भावना में सर्वव्यापी भगवान को भी लीन कर ले। श्री नारद जी ने पहले इस विषय पर प्राप्त अन्य आचार्यों के मत दिए हैं। ये उपलब्ध तो पहले भी थे, परंतु इस प्रकार से संग्रहित न थे। ये भाव उद्गारों के रूप में इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये सभी सारगर्भित थे, अतः श्री नारद जी ने इन सबको एक सूत्र में पिरो दिया है और साथ ही एक बड़ी प्रबुद्धता के साथ कुछ सूत्र अपनी व्याख्या व परिभाषा के भी सम्मिलित कर दिए हैं। देवर्षि नारद का कथन गायन्ति आचार्य अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ हुआ हम अपने गीत गाते हैं। एक प्रचारक के लिए जिज्ञासुओं के हितार्थ कार्य करते रहना प्रेरणावर्धक होता है। इस प्रकार जब लोक हिताय और जन हिताय कोई महापुरुष कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, जब उसकी कार्य विधि सहज हो जाती है, जन समुदाय में ज्ञान विसर्जन करने का जो आनंद होता है वह गायन्ति आचार्याः को छोड़कर किसी अन्य रूप में पूर्णता व्यक्त नहीं हो सकता। अब यहाँ साधनों की चर्चा है जिनके द्वारा हमारे हृदय की भगवत भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच। वह भक्ति का साधन विषय त्याग और आसक्ति के त्याग से संपन्न होता है। प्रत्येक आचार्य का संदेश अपने अपने मत के अनुसार बाह्य रूप से भिन्न भले ही प्रतीत हो, परंतु ये सब संदेश आंतरिक रूप में एक ही है। हृदय के अंदर का स्वाभाविक प्रेम खोज लेना ही उन सब का वास्तविक संदेश है। सभी उसी मत के जिज्ञासु है और उसी भक्ति का उदय अपने मन मंदिर में कराना चाहते हैं। प्रेम के दिव्य स्वरूप व प्रकाश में लीन होने के दो साधन हैं, विरक्ति भोग पदार्थों से विरक्ति तथा विषय स्वरूप से त्याग, और आसक्ति परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से पूर्ण आत्मसमर्पण। यही साधन हम निद्रा को बुलाने में भी काम में लाते हैं। सोने के लिए पहले तो जागृत अवस्था से हटना होता है, फिर निद्रा का आह्वान करना होता है, इसके बाद अंधकार तथा निस्तब्धता की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना होता है। यहाँ श्री नारद जी विरक्ति के भाव को कैसे प्राप्त करें इसकी पद्धति समझा रहे हैं। हम लोग प्राय जड़ तथा चेतन वस्तुओं की ओर आसक्त हो जाते हैं। यही दोनों इस शक्तिशाली जगत के अंग है। इसलिए देवर्षि नारद जी का कथन है कि प्रथम तो भोग पदार्थों के प्रति विषयासक्ति का परित्याग करना चाहिए और फिर अपने जीवन से संबंधित व्यक्तियों से हुई आसक्ति का त्याग करना चाहिए। हम लोग प्राय दोनों से ही आसक्त होते हैं, एक तो पदार्थों से तथा दूसरे उन प्राणियों से जो हमारे चारों ओर रहते हैं। आसक्ति एक मानसिक बंधन है। वही यह भाव हमारे अंदर उदित करता है कि हम अमुक व्यक्ति या अमुक प्राणी के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। इस आसक्ति भावना से प्राणी के अहंकार में वृद्धि होती है, साथ साथ अहंकार युक्त विषयों की भी वृद्धि होने लगती है। अनासक्त होने से इस स्वाभिमान का परित्याग करना होता है। इसी के साथ साथ अहंकार द्वारा उत्पन्न इच्छाएं व विषय पदार्थों का भी त्याग करना पड़ता है। संक्षेप में जगत प्रपंच में जिस कामना पूर्ति के ध्येय से हम विषयों में फंसते हैं उसका हमको त्याग कर विषय अनुराग रहित हो जाना चाहिए। एक अनासक्त प्राणी ही पूर्णतः स्वतंत्र और भगवान में स्थिर हो सकता है। संसार में विषयासक्ति का कारण यह है विषयों से अपनी इंद्रियों लोलुपता को शांत करने की कामना। इसलिए विषय त्याग तभी संभव है जब हमको इसका स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि हम उन विषय पदार्थों की ओर उन्मुख क्यों होते हैं। संसार में जिनके संग हम रहते हैं उनसे भी हमको उसी प्रकार की आसक्ति हो जाती है। इनका त्याग तो नहीं करना है, परंतु उनके प्रति जो हमारी प्रीति है उसका दृष्टिकोण हमको अवश्य बदलना चाहिए। एक विशेष व्यक्ति से हमारी प्रीति उस समय आसक्ति में बदल जाती है जब हमारी स्वार्थ पूर्ति की संतुष्टि उनसे होने लगती है। जब तक वे साथ है तब तक हमारे अंदर संतुष्टि बनी रहती है। जहाँ वे दूर हटे वहीं हमारी आसक्ति उनके बिना तड़पने लगती है। इस प्रकार आत्मघाती संबंध उनके प्रति आसक्ति बनकर हमारी प्रेम भावना को बदल देता है। संक्षेप में
इस प्रकार की विषयासक्ति या संगासक्ति व्यक्तित्व को गिरा देती है। इसी भावना से बद्ध प्राणी जब भगवान के सम्मुख आत्मसमर्पण करता है तो उसका आत्मसमर्पण मुक्त आत्मसमर्पण न होकर आबद्ध आत्मसमर्पण हो जाता है। उसका समर्पण उसमें शक्ति का संचार नहीं कर पाता। वो मानसिक श्रृंखलाओं से बंधा शक्तिहीन दास सा ही रह जाता है। भगवान तो मुक्त हृदय, सच्ची प्रीति और पूर्ण आत्मसमर्पण के भूखे हैं। इस प्रकार यह सूत्र भक्ति प्राप्ति के दो मुख्य सूत्रों पर प्रकाश डालता है। भक्ति का उदय हृदय में किस रूप में हो सकता है, इस पर व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से। भक्ति की प्राप्ति के लिए किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, ये बताने के बाद नारद जी बता रहे हैं कि वे कौन से गुण हैं जिनको भक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास कर भक्तों को धारण करना चाहिए। हम लोगों को केवल सदैव परिवर्तनशील विषय पदार्थों व संगत की ओर से ही अनासक्त नहीं होना चाहिए, वरन अखंड भजन द्वारा अपने मन को दृढ़ता से उच्चतर तत्वों की ओर भी लगाना चाहिए। हमारे हृदय की भक्ति जब व्यापक होकर अपना संगीत बाह्य जगत में हमारे माध्यम से पहुंचाने लग जाती है, तब वही भक्ति भजन का सच्चा रूप हो जाती है। इस प्रकार भक्ति भाव है, सेवा उसकी अभिव्यक्ति है। इस प्रकार स्नेहपूर्ण भगवत सेवा भजन तन मन और वाणी से सहज, नित्य और नियम पूर्वक होनी चाहिए। स्वाध्याय तथा ध्यान, योग आदि साधनों को भी क्रमशः अवरुद्ध किए बिना चलते रहना चाहिए। इनके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अध्यात्म उपनिषद का कथन है, कभी लोकवार्ता, निद्रा, विस्मृति में नहीं पड़ना चाहिए, सदैव आत्मचिंतन करना चाहिए। अध्यात्म साधना का क्रम नहीं टूटना चाहिए। उनसे पिछली साधना का फल तो जो नष्ट होता है वो होता ही है, आगे के लिए भी कभी कभी बड़ा विकट विक्षेप आ जाता है। इस कारण अव्यावृत भजन नितांत आवश्यक है। भजन वह हर्षमयी सेवा नृत्य है जो भक्त के जीवन में सहजता से आ जाता है। भगवान के प्रति भक्ति का यह भाव हमारे हृदय में उस समय भी उदित हो सकता है जब हम जीवन के अपने प्रत्येक कर्तव्य भगवान के प्रति समर्पण भावना से करते रहे। जब परिणाम फल की आशा का त्याग कर दिया जाए तो कार्य कैसा भी हो उसका श्रम का अनुभव नहीं होता, वह एक खेल के समान सरल हो जाता है। एक सच्चे साधक को रस का ज्ञान हो जाता है। उसके कारण प्रारंभ का जो श्रम होता है उसका प्रयास भी उसको श्रम नहीं लगता। भक्ति के 9 वेद अति प्रसिद्ध है क्योंकि प्रहलाद ने 9 रूपों में उनका उल्लेख किया है। भगवान के प्रति श्रेय प्रदर्शित करने के तो भिन्न भिन्न साधन हैं, परंतु साधनों के अभ्यास में भक्ति का स्फुरण भी होता है। वास्तव में नाना रूप, विषय और व्यक्तियों के जगत में दैनिक कार्य करते समय भी हम इन सभी मानसिक रूप से अभ्यास कर सकते हैं। जो प्राणी संसार में व्यस्त रहते उनके लिए क्या उपाय है? क्या उनके पास समय है? और क्या वे भक्ति के पथ पर अग्रसर होने के अधिकारी है? नारद जी कहते हैं, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के श्रवण और कीर्तन से लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होती है। भक्ति प्राप्ति के चौथे साधन का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार यह चौथा भक्ति मार्ग का साधन प्रतिपादित किया जा रहा है। उनके अनुसार संसार के कार्यों में लगे रहने के साथ साथ कीर्तन व भजन करते रहने से प्राणी के हृदय में भक्ति का उदय हो सकता है। जिस श्रवण व कीर्तन की अभी यह चर्चा की गई, उस श्रवण व कीर्तन पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में ये दोनों ही सही उतरते हैं। एक नवयुवक जो जगत में इधर उधर धक्के खा रहा हो, चाहे वह अपना उत्तरदायित्व निभाने में उसको ये धक्के मिल रहे हो, परंतु थके मन को ऊपर उठाने के लिए उसके पास ही साधन है, वह है भगवान के नाम का श्रवण। इस भगवत नाम श्रवण से जगत के प्रति स्पर्धा भावना से थका मन शांति पाता है और ऊपर उठता है। जब श्रवण के साधन के द्वारा उसके हृदय में भगवत भक्ति का कुछ उदय हो जाए, तब कीर्तन द्वारा वह स्वतः पुरुषार्थ कर उसको अपने हृदय में प्रदीप्त होती हुई भक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार बाह्य जगत से तो भक्ति को हृदय में उदित करने में जो सहायता प्राप्त हो सकती है वह श्रवण द्वारा है, तथा पुरुषार्थ द्वारा उस भक्ति को मन मंदिर में सुदृढ़ बनाना ही कीर्तन है। यहाँ कीर्तन से तोते रटन के समान केवल जोर जोर से गायन करने का अर्थ नहीं है, परंतु हर समय नाम स्मरण करते समय भगवान की चेतनता का आभास होना चाहिए। उसके प्रति हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का समर्पण होना चाहिए। मानसिक, दैहिक, बौद्धिक तीनों स्तरों पर समर्पण जो संगीत निकले वही कीर्तन है।
श्रवण व कीर्तन द्वारा एक सांसारिक प्राणी जीवन में कार्यरत रहकर भी भगवान के वैभव व प्रतिमा की ओर सचेत रह सकता है। इसी कारण श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जैसे भी हो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। भागवतम में स्वयं ही कृष्ण के मुख से व्यास जी ने यह शब्द कहलाए हैं, जो विषयों की निरंतर कल्पना करता है उस विषयों की ही प्राप्ति होती है। जिसका मन मुझ में लगा रहता है वह मुझ में ही समा जाता है। तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णम निवेशयेत। श्रवण कीर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो प्रत्यक्ष है ही। एक साधारण व्यक्ति का संकेत के रूप में कोई शब्द प्रतीक या दृश्य प्रतीक हो तो चिंतन करने में उसे सुविधा होती है। जिज्ञासु भक्तों को पूजा विधि के प्रत्येक साधन में ये प्रतीक प्राप्त होते हैं। कीर्तन, श्रवण, ध्यान आदि समस्त साधनों में प्रतीक विद्यमान है। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात साधक को इसकी प्रतीति हो जाती है कि भक्ति उसके हृदय में सुदृढ़ हो गई है। पतंजलि का कथन है, कुछ काल तक यदि अभ्यास निरंतर किया जाए तो सहज हो जाता है। अभ्यास का पुरुषार्थ करने के पश्चात सफलता भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। मुख्यतस्तु महत्कृपायैव भगवत कृपालेशात् वा। परम भक्ति की प्राप्ति महापुरुषों की कृपा से या लेश मात्र भगवत कृपा से ही होती है। अब तक अपने हृदय के प्रेमास्पद भगवान के प्रति किस प्रकार भक्ति की प्राप्ति करें इस पर विचार कर रहे थे। इसके पहले देवर्षि नारद जी ने कुछ साधनों की चर्चा की थी। विषय को स्पष्ट करने के लिए भक्ति मार्ग के अन्य आचार्यों के विचार भी नारद जी ने संग्रहित रूप में दिए थे। इस भाग की समाप्ति पर नारद जी की घोषणा है, महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लवलेश मात्र से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आगे आने वाले 4 सूत्रों में साधारणतः भक्तों के मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। जबकि भौतिक जगत में भी हमारे कार्य किसी की सहायता से संपन्न होते हैं, तो फिर भगवत मार्ग पर क्या हमको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? उस अनजाने मार्ग पर हम अकेले कैसे जाएंगे? सहायता कहाँ से आएगी? उस सहायता का आह्वान हम कहाँ से करें? क्या वास्तव में कोई ऐसा स्थान है जहाँ से साधक को समय समय पर अपने मन वांछित सहायता प्राप्त हो सकेगी? अगर वास्तव में कहीं से भी सहायता नहीं मिल सकती तो फिर जिज्ञासु इस मार्ग पर तत्परता से आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसको संकोच होगा। ऐसे प्रश्न आरंभ में प्रत्येक साधक के मन में उठ सकते हैं। अगले 4 सूत्रों में ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर है। इस मार्ग पर अग्रसर होने वाला मन में सदैव यह दुविधा बनी रहती है कि इस मार्ग की प्राप्ति केवल अपने पुरुषार्थ से ही हो सकती है या ईश्वर कृपा की सहायता मार्ग में मिल सकेगी। शास्त्र ग्रंथ तो इस विषय पर वाचाल से हो उठे हैं। पुरुषार्थ से जब साधक का मन निर्मल हो उठा है तब उसी समय भगवत कृपा स्वतः दौड़कर उसके समीप आ जाती है। पुरुषार्थ की चर्चा नारद जी पूर्व के सूत्रों में कर चुके हैं। इस सूत्र में भगवत कृपा का महत्व दिखाया जा रहा है। अन्य मतों में भी पैगंबरों ने इसी विषय पर प्रकाश डाला है। उनके यहाँ भी आओ, खोजो, द्वार पर दस्तक दो, इस प्रकार के प्रयास करने से फिर तुम उसको खोज के उपलक्ष्य में भगवत कृपा प्राप्त होगी। इस सूत्र में हम वा शब्द पर विचार करेंगे। इस शब्द का प्रयोग अन्यथा के रूप में नहीं हुआ। हिंदू धर्म में गुरु कृपा ही भगवत कृपा है, क्योंकि गुरु स्वरूप ही नारायण स्वरूप है। वह स्वयं परमात्मा रूप है जो शिष्यों की रक्षा के लिए आया है। अभी तक सूत्रों में नारद जी अन्य ऋषियों का मत प्रतिपादन कर रहे थे। यहाँ से नारद जी अपने अनुभव से प्राप्त भावों को व्यक्त कर रहे हैं। महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च। महत् पुरुषों का संग प्राप्त करना कठिन है, उनको पूर्णतः समझना भी कठिन है, फिर भी उनका फल अमोघ है। महत् पुरुषों का होना अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ है। कभी कभी काल के प्रभाव में तो उनकी प्राप्ति असंभव सी हो जाती है और साधारण प्राणियों का उनको प्राप्त कर लेना सहज नहीं है। अगर वे मिल भी जाए तो उनकी महानता को पूर्णतः समझ लेना भी अत्यंत कठिन है। इसी कारण महत् पुरुषों की प्राप्ति एक कष्ट साध्य विषय समझकर हमने त्याग दिया है। कई महत् पुरुषों की सांसारिक बुद्धि वाले प्राणियों ने बुरी गति बनाई। क्या नहीं किया? उनको कुचला, मारा, सूली पर चढ़ाया, सभी तो किया। सूत्र का कहना है कि अवश्य महत् आचार्य को प्राप्त करना दुर्लभ है। प्राप्त करके उनको पहचानना कठिन है, परंतु यदि उनको किसी प्रकार प्राप्त कर ले, उनकी महानता का ज्ञान कर ले और पुरुषार्थ कर उनके समीप पहुंच जाए तो फिर उसकी फल प्राप्ति अमोघ होती है। संक्षेप में, साधक को यह सुविधा तो प्राप्त है नहीं कि टिकट लेकर हिमालय के पर्वतों पर पहुंच जाए।
वहाँ जाकर किसी महत् पुरुषों को टेलीफोन करके समय नियुक्त कर लें और फिर उस समय उनसे मिलें। जितनी हम खोज करें हो सकता है उतनी ही हमसे भूल हो और अपनी अयोग्यता के कारण हम में परखने की पूरी योग्यता न हो, हम नकली साधुओं के चक्कर में भी पड़ जाएं। इसी कारण आचार्य का मत है, तुम जहाँ हो वहीं रहकर प्रयास से अपने चित्त को शुद्ध करो, मन में गुरु की खोज का भाव उदय होने दो। ऐसे साधक को, जो सच्चे साधक की भांति जीवन बिता रहा है, स्वयं ही आगे मार्ग प्रदर्शन के लिए गुरु की प्राप्ति होगी। जो कोई भी साधक हो, ये सोचना चाहिए कि वे स्वयं नारायण ही उस रूप में है। गुरु प्राप्ति का यही तरीका है। योग्य साधक जब विद्या प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और सच्चे गुरु से मिलता है, तब शिष्य में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी गुरु के समीप जाकर वर्षों तक सन्मुख बैठकर भी तुम्हें कोई भी अंतर नहीं आया, तो ये समझ लो कि तुम अयोग्य हो या गुरु तुम्हारे योग्य नहीं है। अच्छा यही हो कि दोनों साथ रहने के बदले अपने अपने रास्ते चले। अपने गंभीर और सच्चे आज्ञाकारी शिष्यों के लिए नारद जी यहाँ कहते हैं कि सच्चे गुरु का प्रभाव अमोघ होता है, अवश्यमेव सहायक होता है। लभ्यते अपि तत्कृपया एव, उस भगवान की कृपा से ही महत् पुरुषों का साथ मिलता है, संग मिलता है। हृदय में भक्ति का उदय करना इतना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी महत् पुरुषों के संसर्ग से तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त कृपा द्वारा प्राणियों को भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस सूत्र का अर्थ इस रूप में भी लिया जा सकता है कि यदि कृपा प्राप्त कर भी ली जाए, फिर भी महत् कृपा उसकी कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। शंकराचार्य जी भी इस मत का समर्थन करते हैं। कठोपनिषद की गर्जनाएं, जो खोजता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है। यम एष वृणुते तेन लभ्यः। विवेक चूड़ामणि में भी श्री शंकराचार्य जी का कथन है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम तथा महापुरुष संश्रय केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। यही वह दिव्य शक्ति है जो साधक में गुरु प्राप्ति की विकलता देती है। यह भी दिव्य शक्ति की प्रेरणा ही होती है जो गुरु को जिज्ञासुओं के बीच जाकर ज्ञान प्रदान करने के लिए आतुर बना देती है। जब समय आ जाता है तो वही भगवान अपने अनोखे ढंग से एक और साधन बनाता है और दूसरी ओर साध्य को भेज देता है। कैसे और क्यों, इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, क्योंकि भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। इसका अर्थ है कि भगवान का सच्चा भक्त स्वयं नारायण होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कुछ भाष्यकारों द्वारा उपर्युक्त सूत्र का इस प्रकार अर्थ भी किया जाता है, क्योंकि भगवान में और उनके भक्तों में भेद का कोई भाव नहीं होता। सिद्ध पुरुष वह है जो इस नाना रूप नाम और भेद के जगत से परे है। उसके लिए भगवान का ही वैभव और दिव्य स्वरूप है जो नाना रूपों में जगत में व्यक्त हो रहा है। वेदांत के अनुसार वही अनंत स्वरूप नाना रूपों में व्यक्त होकर जगत में लीला कर रहा है। भाष्यों में साधारण जिज्ञासुओं के लिए एक अर्थ और देखा जाता है, भगवान का प्रेम अपने बालकों के लिए एक सा ही होता है। इस प्रकार जो उसको खोजता है उसको उसकी प्राप्ति उसी तत्परता से हो जाती है, क्योंकि उसमें तस्मिन अपने जनों के मध्य तज्जन कोई भेदभाव नहीं है। ये केवल इसलिए है कि कोई पापी जन अपने मन को संकोची न बना रहे और भगवत प्राप्ति के लिए अपने मन में आत्मविश्वास न जमा सके। स्वभावतः उसे बार बार अपने किए गए पापों का ही ध्यान बना रहेगा। यहाँ यह सूत्र मन में यह धारणा बनाता है कि भगवान के लिए एक भक्त से दूसरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। पापी तो वही है जो अपने स्वरूप को भूलकर शारीरिक सुख की खोज में इंद्रिय सुख में भूला हुआ है। जैसे ही वह उस ओर से विमुख होता है, उसी क्षण आंतरिक सुख और शांति एवं अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वस्तुतः एक ही स्वरूप के नाना पदार्थों में है, अतः साधक साध्य में कोई अंतर नहीं है। विशेषकर महान वे हैं जिन्होंने भगवान को एकत्व से प्राप्त कर लिया है। इसी कारण सच्चे गुरु की कृपा भगवत कृपा ही होती है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। इसी कारण वही साध्य करने योग्य उसी की साधना करनी चाहिए। एक सच्चे साधक को सदैव प्रयत्नशील होकर ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसको गुरु कृपा तथा भगवत कृपा प्राप्त हो सके। जैसा कि पहले सूत्रों में कह चुके हैं, इसी जीवन में लगन के साथ भक्ति की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। नारद जी का भक्तों के हित में यही अंतिम निष्कर्ष तथा अंतिम आदेश है। इस प्रकार साधक को अपना समय ऐसे कार्य में व्यतीत करना चाहिए जिससे उसका चित्त शुद्ध हो, उसमें भक्ति की धारा बहे। शुद्ध चित्त में भक्ति द्वारा उसको भगवत तथा गुरु कृपा की प्राप्ति होगी। गुरुओं का आशीर्वाद स्वयं नारायण की कृपा ही है।
साधक की ध्येय प्राप्ति में जो मार्ग को अवरुद्ध करता है और जो उसको ध्येय प्राप्ति से दूर रखता है वह केवल उसके शरीराभिमान की मिथ्या धारणा ही है। जब देहाभिमान को मिटा दिया जाता है तब चैतन्यता स्वतः शरीर में फूट पड़ती है। साधक के मन को जिस सीमित स्वरूप का ज्ञान था मिट जाता है। अवश्य ही प्रारंभ करने वालों को इसमें कुछ बाह्य एवं आंतरिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जो कोई भी अपने चारों ओर प्राणी मात्र की सेवा करेगा, प्रार्थना के समय भगवान की सच्ची विनंती करेगा, उनको अवश्य ही मार्ग निर्देशन प्राप्त होगा। साधकों को मार्ग निर्देशन करने की जो विधि है वह अनूठी और रहस्यमयी है, गोपनीय तथा अमोघ भी है। भगवान ने गीता में अत्यंत निश्चयात्मक रूप से कहा कि हे कुंती पुत्र, इसकी पुकार पुकार कर घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। इसी कारण भगवान को समर्पित करके प्रत्येक कार्य करते रहो। भगवान मन में भगवान से तादात्म्य स्थापित करते रहो। ये तभी संभव हो पाता है जब हमको सदैव सज्जन पुरुषों का संग प्राप्त होता है। यह संग प्राप्ति दो रूपों में हो सकती है, ये गुरु के संसर्ग, दूसरे शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से। सत्संग द्वारा साधकों को प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी अमोघ फल प्राप्ति जिससे हो सके उसकी प्राप्ति का प्रयास तो निरंतर करने चाहिए। आगे भक्ति मार्ग में आने वाले विघ्नों की चर्चा है, साधक को उनसे बचना चाहिए। दुस्संग सर्वथा एव त्याज्यः। दुस्संग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। सत्संग से हमारे अंदर अच्छी भावनाओं का उदय होता है और उससे भगवत प्रीति में सहायता मिलती है। अच्छी भावनाओं के उदय होने से निरंतर भगवान का ध्यान बना रहता है। उससे हमारे निरंतर भावनाओं का अंत हो जाता है, निम्नतर भावनाओं का अंत हो जाता है। हृदय स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ हृदय में भगवत कृपा जल्दी होती है। दुसंग का फल उल्टा ही पड़ता है। बुरे लोगों के साथ रहकर बुरे विचार उठते हैं, दबी वासनाओं को भी भड़काते हैं। वे वासनाएं में फिर मन में व्यथा उत्पन्न करती है। इंद्रियों को सुख देने की लालसा में शक्ति का ह्रास होता है। शरीर थक जाता है, मन अशांत रहता है। इस प्रकार विचलित मन भला भगवत ध्यान करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो कहाँ से लाएगा। फिर ऐसा प्राणी अपने आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे व्यक्ति अच्छे काम करने की अपनी इच्छाओं को ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो दुर्जन संगति के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि हमको बुरे संग का त्याग करना चाहिए और सत्संगति करनी चाहिए। साधक को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि बुरे भी भगवान के बनाए हुए इसलिए वो भी पूजनीय है। अपने मन, बुद्धि और भाव के असंतुलन के कारण वे दिव्य का अंश होते हुए भी बुरे पद पर है। साधक अभी स्वयं अपना मानसिक संतुलन खोज रहा है, इसलिए उसको अस्थिर असंतुलित वातावरण से दूर रहना चाहिए। दुस्संग का परित्याग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आगे बताते हैं। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। क्योंकि इनसे काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश आदि होते हैं और उनसे हमारा सर्वनाश हो जाता है। बुरे साथ का पूर्णता त्याग करना है, नहीं तो वह अंदर ही अंदर हमारा पतन करता है, हमारा सर्वनाश करके अंत करता है। बड़े तार्किक व मनोवैज्ञानिक रीति से वह हमको पूर्णता नष्ट करके छोड़ता है। इस कारण से बुरा संग जब सब काल में, सब अवस्थाओं में सदैव ही त्याज्य है। बुरे विचारों से हमारे मन में लोलुप भावों का तांता सा लग जाता है। कुछ समय बाद वे बदलकर अंकुशहीन काम भावना में बदल जाते हैं और तब तक अंकुशहीन भाव अपनी तुष्टि चाहता है। जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो जो इस तुष्टि में बाधक बन रहा है उसके प्रति क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितनी अधिक वासना की प्राप्ति की असंतुष्टि होती है उतनी मात्रा में क्रोध भी बढ़ता है। जब क्रोध बढ़ जाता है तब मोह का उदय भी होने लगता है। क्रोधी प्राणी को वह सब दिखाई पड़ने लगता है जो कि उसकी चारों ओर है ही नहीं। अपने इस मोह और क्रोध के वश में होकर उसका पूर्णता स्मृति विभ्रम हो जाता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता के अनुभव को भूल जाता है। जब स्मृति विभ्रम ही हो गया तो बुद्धि का तो नाश हो ही गया। अब भले बुरे का विवेक कौन करे। जब बुद्धि का ही नाश हो गया तब मनुष्यता कहाँ रह गई। वह तो पशु हो जाता है। पशुओं की शक्ति और भावना भी उसमें नहीं होती, इसलिए उसका पूर्ण विनाश हो जाता है। इस सर्वनाश का कारण था निरंतर इंद्रिय लोलुप पदार्थों का चिंतन करना, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा करना। यही बुरी विचारधारा बुरे लोगों के साथ बिना कारण ही हो जाती है। इस प्रकार बुरी संगत का परिणाम बुरे भावों का उदय होने में है, उनसे प्राणी का सर्वनाश होता है। यही कारण है कि जिसके लिए नारद जी आग्रह कहते हैं, किसी भी बात में, किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में बुरों का साथ न करना चाहिए। एक बार
उदित हो जाने के पश्चात ही बुरी भावनाएं ऊंची ऊंची शक्तिशाली विनाशकारी तरंगे बना जाती है। तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। प्रारंभ में तरंग लगने वाले काम क्रोध भी बुरे संग के सागर समान बन जाते हैं। प्रारंभ में प्राणी मात्र सोचता है कि स्वतंत्रता को बांधने वाली श्रृंखला इतनी कमजोर है कि इनमें कोई शक्ति ही नहीं है। प्रारंभ में जब काम और वासनाएं उदित होती है तो बड़ी दुर्बल लगती है, बड़ी भोली भाली और सीधी प्रतीत होती है। देखने में लगता है कि इनसे कोई हानि ही नहीं हो सकती, परंतु जब ये कुसंग के वातावरण में फैलने लगती है तो शक्ति में बाद में आने वाले जल की लहर समान हो जाती है और फिर उनके सम्मुख जो कुछ भी पड़ता है उसको वे कुचल डालती है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी अनुकूल वातावरण पाकर दाहकारी अग्नि में परिवर्तित होकर सब कुछ जलाकर भस्म कर सकती है, इसी प्रकार ये छोटी छोटी दुष्प्रवृत्तियाँ दुर्जन संगति को अपने अनुकूल वातावरण पाकर प्रज्वलित होकर यह रूप धारण कर सकती है कि ये साधक के हृदय के सभी गुणों को जलाकर भस्म कर दे। इस प्रकार पूर्णतः प्रज्वलित होने के पूर्व ही ऐसी भावनाओं को शांत कर देना चाहिए। प्रारंभ में ही उनकी ओर ध्यान न दिया और उनको बढ़ने दिया तो वे दुस्संग के निम्न वातावरण में इकट्ठी होकर इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि शीघ्र ही भयंकर बन जाती है। सत्संग ही इसकी औषधि है। जो करने योग्य है वह यही कि अपने अंदर उच्चतर आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करे, परंतु यदि वह भी न कर सके तो कम से कम बुरे लोगों के दुष्ट मन के संग से तो दूर ही रहे।